दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग द मास्टर ऑफ थ्री लम्स के चैप्टर नंबर 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके सो लेट्स बिगिन। हम लोग एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लिन नाम का बुजुर्ग व्यक्ति चैन की तरफ आक्रमण करता है, मतलब चैन को मारने के लिए आता है और वो अपनी पावर लगाकर चैन पे कूदता ही है कि उतने में जो चैन के साथ जो फर्स्ट एल्डर नाम का व्यक्ति रहता है वो चैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। अभी अचानक से सामने आता हुआ आप लोग को इमेज भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहले जो लड़की रहती है वो चिल्लाती है रुक जाओ, चैन को मत मारो। उसके बाद जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने आ जाता है और उसकी पावर्स को रोक देता है अपनी पावर की मदद से। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है। उसके बाद जो फर्स्ट एल्डर रहता है और जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है वो दोनों एक दूसरे से दूर जाकर गिर जाते हैं। और उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है ना, वो अपने लड़के को यानी कि जो भी उसके पार्ट में रहता है, मतलब पार्टनरशिप में रहता है, वो उसे उठाने लग जाता है, हेल्प करने लग जाता है। वो उसे उठाता है और वहाँ पे आसपास जो लोग खड़े रहते हैं वो सब यही सब देख रहे होते हैं, मतलब जो झगड़ा वगैरह होता है उसी सब को देख रहे होते हैं। और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, वही सब लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं और सब लोग सोच रहे होते हैं यार ये लोग क्या हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। लोग आपस में एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि फर्स्ट एल्डर ताकतवर है, कोई कहता है चैन ताकतवर है, कोई कहता है मास्टर ताकतवर है। इस तरीके से लोग एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हीं में से एक कहता है कि असल में चैन ताकतवर है, भले ही उसका जो रैंक है या फिर कह लो लेवल है वो कम है, पर असल में चैन में ताकत है क्योंकि वो पूरे हॉल में जाकर के आया है। उसके बाद जो वहाँ पे मास्टर और जो उसका लड़का रहता है वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अपने मास्टर को कहता है देखो यार तुम हारते नहीं, असल में तुम मार नहीं खाते, असल में हुआ क्या कि उसने तुम्हारे पीछे से वार किया ना, तुम्हारे पीठ पीछे, इसलिए तुम गिर गए, बाकी तो तुम ताकतवर हो। एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट एल्डर को मैं रोकता हूँ और उसके बाद तुम चैन को आराम से मार पाओगे, ठीक है, ऐसा करते हो। उसके बाद जो मास्टर रहता है वो कहता है ठीक है चलो। उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो जो है फर्स्ट एल्डर को मारने निकल जाता है और जो उसका मास्टर रहता है वो एकदम ताव से खड़ा हो जाता है कि हाँ चलो अब मैं मारूंगा चैन को। बुजुर्ग व्यक्ति चैन की फर्स्ट एल्डर की तरफ दौड़ता ही है और उसके बाद फर्स्ट एल्डर और उस बुजुर्ग व्यक्ति में आमना सामना हो जाता है। बहुत सारी पावर्स रिलीज होने लगती हैं वहाँ एक दूसरे के विरुद्ध में, वो दोनों में। और उसके बाद जो ये रहता है मतलब कि मास्टर वो रेडी हो जाता है चैन को मारने के लिए। यंग मास्टर को अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रहता है, इतना उत्साह रहता है कि वो चैन को खुद बोलता है अब मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। उसके बाद चैन एक मुस्कुराहट देता है और उसके बाद जो हमारा यंग मास्टर रहता है वो कई सारे मुक्के बना लेता है, मतलब इतनी पावर इकट्ठा कर लेता है चैन को मारने के लिए और चैन के ऊपर पंचेस का वार करता है कि उतने में चैन जो है एकदम ही अंदर शांत हो जाता है और गुस्सा हो जाता है अंदर ही अंदर। और उसके बाद बस चैन जो है शांति से एक बात कह देता है कि तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक अपनी बॉक्सिंग की एक ऐसी एनर्जी जो है चैन अपने अंदर रिलीज़ करता है और उसके बाद जो वो मुक्का उसको मारता है यंग मास्टर को, तो जो यंग मास्टर है वो दूर जाकर गिर जाता है और अचानक से बिजली कड़कती है और उसके अंदर जो यंग मास्टर रहता है वो एकदम बुझा जाता है। और उसके बाद वो जहाँ गिरता है वहाँ एकदम बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, बहुत बड़ा सा, आप लोग इमेज में भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके से गड्ढा हो जाता है जहाँ यंग मास्टर जाकर गिरता है। उसके बाद चैन उसके पास आता है और कहता है हो गया, मिल गया तुम्हें सब। चैन जो है यंग मास्टर को ताने मारने लग जाता है तुम तो बहुत ताकतवर थे, ऐसा वैसा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं यार कि मतलब क्या बात है, यहाँ के मास्टर को जो है इस लड़के ने गिरा दिया, आखिर ये है कौन, इसमें इतनी पावर है कैसे। और मतलब जो लड़कियां रहती है वो तो दोनों जन इंप्रेस हो ही जाती है चैन से और बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। दोनों ये बोलती है अब ये मेरा ही होने वाला है, बस इतना ही है कि कुछ दिन का सब्र करना पड़ेगा। और मतलब दोनों ही खुश रहती है, ठीक है। तो मतलब चैन यार दोनों को पटा लेता है एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग सीन देखते हैं उनका मास्टर मतलब कि फर्स्ट एल्डर और उसका जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका, दोनों जन लड़ रहे होते हैं, ठीक है। और ये दोनों एकदम मतलब बच्चों जैसे फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ना वो उसको हरा पाता है ना वो उसको हरा पाता है, दोनों जन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एकदम नौटंकी टाइप चल रहा होता है। कोई किसी की नाक में उंगली कर रहा है, कोई किसी की नाक खींच रहा है। और उसके बाद जो चैन रहता है वो जो यंग मास्टर रहता है उसकी छाती पर पैर रखता है और कहता है बस तुम्हारी इतनी ताकत थी। और उसके बाद जो यंग मास्टर रहता है वो कहता है भाई देख अभी तुझे जो करना था वो तूने कर लिया और तू अगर इससे कुछ ज़्यादा करेगा तो उसके बाद मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो यार इसको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस हाल में और क्या बोल रहा है। उसके बाद चैन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है अभी तो मैंने तुम्हारे सिर्फ छाती पे पैर रखा, अगर मान लो मैं यहाँ पैर रख दूँ तब तुम्हारा क्या हाल होगा। उसके बाद जो यंग मास्टर रहता है वो चैन के पैर पकड़ के रोने लगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, तुम जो बोलोगे वो सब मैं करूँगा बट ऐसा कुछ मत करो। उसके बाद चैन उसे थप्पड़ मार के साइड फेंक देता है और उसके बाद जो यंग मास्टर रहता है वो रोने लग जाता है, बोलता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करने वाला हूँ। सो उसके बाद चैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा बट एक शर्त पे, उसके लिए तुम्हें जो लड़की है उससे शादी तोड़नी पड़ेगी, यानी मेरी फ्रेंड से शादी तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। उसके बाद जो यंग मास्टर रहता है ठीक है इसमें क्या बात है, मैं तोड़ दूंगा शादी, मैं नहीं करूँगा उससे शादी, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो यंग मास्टर रहता है वो जोरों से चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं अब उस लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद जो लड़की रहती है भाई ये तो खुश हो जाते हैं, ठीक है, इसकी आंखों में खुशी के
आंसू भी आ जाते हैं, बट जो यंग मास्टर रहता है वो अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा होता है, ठीक है। असल में भले वो बाहर सबको बोल देता है कि हाँ मैं इससे शादी नहीं करूँगा, बट असल में उसके अंदर गुस्सा रहता है। उसके बाद यंग मास्टर कहता है ठीक है तो सब हो गया, मैंने शादी भी कैंसिल कर दी, तो अब मैं फिलहाल यहाँ से चलता हूँ। उसके बाद जो चैन रहता है वो कहता है नहीं, अभी मैं तुम्हें एक और चीज़ देने वाला हूँ, अभी तो तुम्हारा जो मेन काम है वो बाकी है, तो रुको जरा सा। और उसके बाद चैन अपनी पूरी पावर लगा करके यंग मास्टर के दोनों ही अंडे तोड़ डालता है, इतनी जोर से किक मारता है कि भाई साहब दोनों अंडे टूट जाते हैं और जोरों से चिल्लाने लग जाता है। पूरे मोहल्ले के बीच में ये सब कांड हो जाता है। और उसके बाद जो दर्द फील होता है वो तो आप सब समझते ही होगे यार, अगर आप लोग लड़के होगे तो आपको समझ पड़ता ही होगा, ठीक है। दोनों ही अंडों की टूटने की आवाज़ भी एकदम क्लियरली सुनाई देती है। और उसके बाद जो उसके चूजे रहते हैं वो कहते हैं यार कोई डॉक्टर को बुला दो, नहीं तो फिर जो हाल मेरा होगा वो कभी नहीं देखोगे। उसके बाद जो दोनों लड़कियां रहती हैं वो एकदम ज़्यादा शर्मा जाती है, मतलब एक तो शर्मा जाती है और एक जो है खुश हो जाती है, यस ऐसा ही होना चाहिए था। और मतलब यार दोनों को समझ तो पड़ ही गया होगा कि अंदर क्या मामला हो रहा होगा, क्योंकि दोनों को एक्सपीरियंस हो गया यार, जैसी ये दिख रही हैं उस हिसाब से पता चल रहा है दोनों को एक्सपीरियंस तो होगा। और उसके बाद वहाँ जो लोग खड़े रहते हैं वो भी मतलब जो यंग मास्टर है उसकी हंसी उड़ा रहे होते हैं, खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, मतलब ये क्या हो गया, टूट गया, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गई, यही सब मतलब बातें कर रहे होते हैं। सब वहाँ पे यंग मास्टर की हंसी ही उड़ा रहे होते हैं कि इतने पे हमें याद आता है कि हाँ भाई सब तो यहाँ पे चल ही रहा है, बट वो दोनों का झगड़ा तो अभी वहीं चल ही रहा है। फिर उतने में ही जो वहाँ पे यंग मास्टर का मास्टर रहता है, मतलब यंग मास्टर का जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है वो अपने मास्टर की तरफ दौड़ते हुए आता है, क्योंकि उसे समझ पड़ जाता है कि हाँ भाई बुरा हाल हो गया है, सब कुछ टूट गया है, ठीक है। तो वो आता है और कहता है भाई तुम ठीक तो हो ना, मतलब मास्टर तुम ठीक तो हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जो मास्टर रहता है वो कहता है तुम गधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, सब टूट गया है, तुम पूछ रहे हो तुम सही हो या नहीं सही हो, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता आगे, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। उसके बाद जो उसका बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो कहता है ठीक है चलो मैं ले चलता हूँ। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और जाते वक्त जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो चैन से कहता है तुम्हें इसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, तुम्हें इसका नुकसान तो सहना ही पड़ेगा। उसके बाद चूजा दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा, ठीक है। बट चैन कहता है पहले तुम खड़े तो हो जाओ। और उसके बाद जो फर्स्ट टेलर रहता है वो चैन से कहता है देखो यार भले ही तुमने अभी इन्हें हरा दिया हो, बट इतना याद रखना कि इनकी जो फैमिली है वो हमारी फैमिली से थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो लड़की रहती है वो चैन से कहती है शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे लिए इतनी मुसीबत झेल ली, ये तो थोड़ी दुख की बात है। उसके बाद जो चैन रहता है कोई बात नहीं यार, तो टेंशन मत लो लियान, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और अगर वो लोग फिर से तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम मुझे बताना, मैं उनका परिवार ही जड़ से खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो वहाँ मिस रहती है वो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, इस बार वो लोग आएंगे तो मैं उनसे लिपट लूंगी। उसके बाद चैन और सभी लोग उसको घूरते हुए कहते हैं अच्छा तुम इतनी दयालु कब से हो गई हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कियान नाम की लड़की रहती है उसके घर सब लोग जाते हैं उसे छोड़ने के लिए, और अचानक से दरवाजे पर उसके पिताजी आ जाते हैं, यानी कियान के पिता आते हैं और कहते हैं चिल्लाते हुए कि तुमने यंग मास्टर के साथ झगड़ा किया बेटी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हें पता है ना कि अगले मंथ तुम्हारी शादी है उसके साथ। तो जो कियान रहती है वो कहती है नहीं मुझे अब उससे शादी नहीं करना है, वो लोग बहुत ही बुरे लोग हैं, वो लोग सिर्फ लालची हैं, और यंग मास्टर मेरे मन से प्यार नहीं करता है, मेरे तन से प्यार करता है, इसलिए भी ये रीज़न है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, वो सिर्फ मेरे पाना चाहता है, मुझे पाना चाहता है। तो उसके बाद जो उसका पिता रहता है वो कहता है तुम ऐसी अंडरस्टैंड बातें क्यों कर रही हो, और तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद जो कियान वो जो चैन रहता है वो कहता है अच्छा आप मुझे ये बताइए कितना दहेज दिया है वो लोग ने आपको। उसके बाद कियान के पिता कहते हैं तुम लड़के चुप रहो, देखो तुम भले ही कितने भी ताकतवर हो, कितने भी शक्तिशाली हो, पर इस मामले में तुम्हारा कुछ भी राय नहीं चलेगा, ये सब एक पारिवारिक मामला है। उसके बाद वो कियान का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगते हैं, मतलब घर के अंदर ले जाने लगते हैं, बट उतने में ही जो चैन रहता है वो उस लड़की के बाप का हाथ पकड़ लेता है और मना करने लगता है, बोलता है तुम इसे छोड़ दो वरना अंजाम बुरा हो जाएगा। और उसके बाद वो जोरों से टाइट से हाथ पकड़ता है और फिर समझा देता है एक बार कि देखो मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूँ, फिर भी तुमने ज़बरदस्ती की तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और उसके बाद जो उसका बाप रहता है वो उसे उंगली दिखाता है, बस इतने पे चैन को गुस्सा आता है और चैन उसे उठा के एकदम दूर फेंक देता है और वो चिल्लाने लग जाता है। ठीक है, तो ये आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर ऐसी ही अच्छी क्वालिटी के साथ आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।